अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। अभी तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं और घर का सारा काम हो गया है, सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं, रूम भी मैंने अच्छी तरह सेट कर लिया है। आज मैंने थोड़ा सा काम करना था, बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह रखने थे, तो बस अभी वही रखने लगी हूँ। सर्दियों के बहुत मोटे कपड़े तो रख दिए थे, लेकिन कुछ बारीक अपर वगैरह भी नहीं रखे थे, क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि एक बार सर्दी ख़त्म हो जाती है, फिर बारिश होती है और मौसम चेंज हो जाता है, तो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ निकाल के देना पड़ता है, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए मैंने फिर थोड़े से बाहर रहने दिए थे। ये मेरे पास एक स्टोरेज बैग है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इसके साथ एक शू रैक भी था, लेकिन वो बिल्कुल रफ़ है और किसी काम आने वाला नहीं है। पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने बनाया है कि उसकी कुछ समझ ही नहीं आती। फ़ोटो में तो कुछ और ही था, लेकिन आया कुछ और ही है। बस ऑनलाइन शॉपिंग का यही हिसाब होता है कि मंगवाते कुछ और हैं और आता कुछ और है। लेकिन ये बैग ठीक है, इसमें काफ़ी स्पेस है और कपड़े बिल्कुल अरेंज रहते हैं। किसी कपड़े में बांध के रखें या फिर शॉपिंग बैग में रखें तो वो इकट्ठे से हो जाते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल सही रहते हैं। और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जैसे कैप, सॉक्स और स्टॉलर वगैरह वो भी अच्छे से समेटे जाते हैं इसमें। और बस कुछ कपड़े ठीक करके रखने वाले थे, जैसे बटन टूटे होते हैं, सिलाइयाँ निकली होती हैं, तो वो मैं साइड पे करके रखती जा रही थी। आज टाइम था तो वो भी सारे मैंने सेट करके और पैक कर दिए हैं। पहले ऐसे लगता था कि रमज़ान, ईद या सीज़न चेंज होने पर जो सफाइयाँ वगैरह होती हैं वो सिर्फ़ हमारे ही घर में होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे इंसान प्रैक्टिकल लाइफ़ में आता है तो फिर पता चलता है कि हर घर की यही रूटीन होती है और ये बड़ी अच्छी बात है। इससे ज़्यादा मैस नहीं होता, जो चीज़ें नहीं चाहिए होती वो साथ-साथ निकलती जाती हैं, तो घर बड़े अच्छे से अरेंज रहता है। और बस बच्चों के लिए कुछ फ्रूट मंगवाया था, वो निकाल के रखा है। अमरूद तो इतने अच्छे नहीं आ रहे आजकल, लेकिन स्ट्रॉबेरी ठीक है। थोड़ा सा मैंने काट दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो साथ साथ खा भी लेंगे। एग्ज़ाम में बच्चों पे भी बहुत बर्डन होता है, लेकिन हम माएँ जो है ना वो अलग से परेशान होती हैं। ऐसे लगता है कि हमारे भी पेपर साथ ही हो रहे हैं, मुझे तो बहुत टेंशन होती है। तो बस अभी मैं बाहर आ गई हूँ, आज मैंने मेथी काटनी है। लास्ट व्लॉग में मैंने कुछ सब्ज़ियाँ फ्रीज़ की थी, लेकिन मेथी मैंने उस वक़्त नहीं काटी थी। तब फूल नहीं बने थे और ज़्यादा देर के लिए अगर रखना हो तो फिर फूल होने चाहिए, उससे बड़ी अच्छी खुशबू रहती है। फ्रीज़ करने से भी टेस्ट तो चेंज नहीं होता, लेकिन खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो मैं इसे सुखा के रखूँगी। और बस यहाँ मेरा बाहर का काम ख़त्म हो गया था। अब मैं बच्चों के पास ही बैठ के बना रही थी और साथ-साथ उनका सुन भी रही थी। और ये देखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन तोड़ के थोड़ी-सी हो जाएगी। पत्ते और फूल अलग कर लेने और डंडियाँ अलग कर देनी है। और बस अब यहाँ पे मैं मेथी धो रही हूँ। बच्चों का भी काफ़ी सारा काम हो गया है और साथ-साथ मैंने बना भी ली है। इसे अच्छी तरह खुले पानी में धोना है, मट्टी वगैरह बिल्कुल साथ ना रहे। मैंने बार-बार पानी चेंज करके तो फिर धोया है, क्योंकि जब दोबारा यूज़ करना है ना इसे तो फिर धोना नहीं है। और गर्मियों के बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनमें डालें तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बहुत मज़े की लगती है।
धोने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए ना मैंने इसे एक कपड़े के ऊपर डाल दिया है, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तो फिर आसानी से कट जाएगी। बाहर धूप पे मैंने नहीं डाला है, ये किचन की शेल्फ़ के ऊपर ही कपड़ा डाल के ना तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया था, और बस इसके बाद फिर काटूँगी। मेथी मैंने काट ली है और बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, सूख के ये खुद ही बारीक हो जानी है। और बस अब एक दिन के लिए इसे धूप में डालना है। पूरे दिन की जब धूप लग जाएगी तो फिर इसे छाँव में डाल देना है, और 2 से 3 दिन छाँव पे पड़ी रहेगी तो बस ये सूख जाएगी। धूप सिर्फ़ 1 दिन की लगवानी है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। और बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और हरी मिर्चें साफ़ करके रख रही हूँ। मिर्चें अगर आप इस तरह से रखेंगे तो 2 से 3 हफ़्ते ख़राब नहीं होंगी और बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। वैसे अगर फ्रिज में रखें तो वो सूख सी जाती हैं ना, तो इस तरह रखने से बड़ी अच्छी फ्रेश रहती हैं। मिर्चें साफ़ करके मैंने अच्छी तरह धो ली हैं, और बस इस बात का ख़्याल रखना है कि अंदर पानी ना हो और कोई ख़राब मिर्च ना हो, तो फिर ये ख़राब नहीं होती। अब कोई भी ढक्कन वाला बॉक्स लेना है और इसके अंदर किचन वाले जो टिश्यू पेपर होते हैं वो डाल देना है। थोड़े बड़े साइज़ का डालना है जो साइडों पे भी आ जाए। किचन टिश्यू पेपर, ये किचन टॉवल भी बोलते हैं इन्हें, ये थोड़े से मोटे होते हैं। अगर ये ना हो तो फिर जो आम टिश्यू पेपर होते हैं ना, उसमें भी रख सकते हैं। और पानी तो वैसे भी ड्राई हो जाता है, लेकिन मैंने वीडियो कंप्लीट करनी थी तो इसलिए मैंने फिर टॉवल में डाल के इन्हें अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है, और बस अब बॉक्स में डाल दूँगी। और इनके ऊपर एक और टिश्यू पेपर दे देना है और बस बंद करके रख देना है। और बिल्कुल इसी तरह धनिए को भी 2 हफ़्ते तक सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस उसे धो के नहीं रखना है, जब आपने यूज़ करना हो तो फिर धो लें। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।